बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, यूरिक एसिड अमूमन जो है इस वक्त इसका मर्ज़ ज़्यादा है। घुटनों में दर्द तो यूरिक एसिड, और शुगर है तो यूरिक एसिड, फैटी लीवर हो तो यूरिक एसिड, और उसके अलावा भी दीगर अमराज के साथ ब्लड प्रेशर है हाई तो भी यूरिक एसिड की अलामतें पाई जाती हैं। अच्छा, बाज़ लोगों को यूरिक एसिड है लेकिन उनको पता नहीं होता कि यूरिक एसिड है। वो जब तक कि किसी डॉक्टर के पास जाएं या कोई डॉक्टर या मुआलिज उसके लिए बाकायदा कोई टेस्ट लिख के दे तो फिर जाके पता चलता है जी यूरिक एसिड है। अलामात जो हैं वो मैं बता देता हूँ। जो इसकी अलामात हैं उसमें जिस्म का सुन्न होना, जिस्म पे वरम आना, सुबह उठ के चलने से पैरों में दर्द होना, पैरों के तलवों में दर्द होना और थोड़ी देर के बाद फिर ठीक हो जाना, ये अलामतें हैं यूरिक एसिड की। अच्छा, ऐसा है किसी दिन आपने चावल या गोभी या फूल वाली गोभी खा ली या फिर बड़ा गोश्त खा लिया, रात में सोए सुबह उठे तो चेहरे पे स्वेलिंग हो, तो ये भी यूरिक एसिड की अलामत है, कम या ज़्यादा लेकिन अलामात हैं। अच्छा, ऐसे में यूरिक एसिड के हवाले से ये भी प्रॉब्लम है। बाज़ लोग जो है वो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, बाज़ लोग जो है वो प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जैसे गोश्त खोर ज़्यादा होते हैं, है ना, यानी बग़ैर गोश्त के उनको जो है वो नींद ही नहीं आती। तो प्रोटीन ज़्यादा खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और हमारे वो जो बॉडी बिल्डर हज़रात हैं, वो जो फ़िटनेस की दुनिया के जो लोग हैं, वो अमूमन प्रोटीन का सप्लीमेंट टाइप के चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और स्टेरॉइड का भी करते हैं। तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड जो है उसके बढ़ने के इम्कानात होते हैं। और यूरिक एसिड बढ़े तो लीवर, फैटी लीवर, यूरिक एसिड, इस तरह की अलामात जो हैं उनमें भी पाई जाती हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए है जो कोई इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हों, जैसे कि स्टेरॉइड है या प्रोटीन जिनकी डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए भी अच्छा है। और ख़ुसूसन उन ख़वातीन के लिए अच्छा है जिनको वरम रहता है, जिस्म सुन्न हो जाता है और जिस्म जो है वो जिस्म में दर्द रहते हैं और अमूमन सर में दर्द रहता है, सुबह उठ के चलने से पैरों में दर्द होता है और वरम रहता है आँखों के नीचे। ऐसी कैफियत में इस नुस्खे का इस्तेमाल करें जी। ये यूरिक एसिड का ख़ुसूसन गुर्दे के फ़ाल को अच्छा रखता है, लीवर को ठीक करता है, आपके मैदे के निज़ाम को सही रखता है। कहीं कहीं अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो तो वो भी इससे ठीक होता है। तो हमने लेनी है जी इसमें सबसे पहले दारचीनी, ठीक है, और इसके अलावा हमने लेना है राई दाना, ठीक है, ये बारीक बारीक सा दाना, और इसके साथ हमने लेनी है रहमद चीनी, ठीक है, और इसके साथ हम लेंगे काला ज़ीरा जो अमूमन हम मसालों में इस्तेमाल करते हैं घर में, ठीक है, और इसके साथ है जी कबाब चीनी, ठीक है, ये है कबाब चीनी, और ये है जी दाल कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल 100 ग्राम है, कबाब चीनी 100 ग्राम है, बाकी टोटली जितनी अशिया हैं सारी 30 ग्राम है। ये सारी चीज़ें पीस कर रख लें। इसका एक चाय का चम्मच सुबह शाम खाने से ये होगा कि आपका यूरिक एसिड भी नॉर्मल होगा। यूरिया क्रेटिनिन अगर बढ़ा हुआ है तो वो भी काफ़ी हद तक उसमें ये इफ़ेक्टिव है। और उसके अलावा ये है कि आपके गुर्दे का वरम है, सूजन है, यूटीआई इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, नलों में अमूमन ख़वातीन को मेंसेस के बाद नाफ के नीचे वरम की शिकायत होती है, दर्द की शिकायत होती है, वो ठीक होती है। और यूरिक एसिड को बराह रास्त ये ख़त्म करता है। मुस्तकिल इलाज है यूरिक एसिड का, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ये गुर्दों के लिए टॉनिक है, लीवर के लिए बेहतरीन चीज़ है और साथ साथ यूरिक एसिड को ख़त्म करेगा। तो यूरिक एसिड के लिए जी बेहतरीन चीज़ है, दुआओं में याद रखिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। दालों का परहेज़ करें, गुर्दे के मरीज़ दालों का इस्तेमाल नहीं करें, प्रोटीन का इस्तेमाल बंद कर दें। 1 महीने के लिए गोश्त ना खाएं, सब्जियों पे आ जाए, है ना, दालें भी छोड़ दें तो 1 महीने में बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। और इसके साथ यूरिक एसिड नॉर्मल होगा, जोड़ों के दर्द और दीगर मसाइल भी आपके ठीक हो जाएंगे। तो ये थी जी आज की रेसिपी, आज का नुस्खा मैंने आपको बता दिया और ये इस्तेमाल करें, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।